नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ रहे हैं राजस्थान में गणेश्वर सभ्यता। कौन सी सभ्यता? गणेश्वर सभ्यता के बारे में हम चर्चा करेंगे। ये जो सभ्यता है सबसे पहले कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? ये कहाँ स्थित है? तो सबसे बड़ी बात तो यही है कि सीकर जिले में स्थित है। सीकर जिले में। लेकिन अभी जो नया जिला बना है नीम का थाना, इसमें ये सभ्यता आ गई है। ठीक है, तो सबसे पहली बात, नीम का थाना जो है, नया जिला जो बना है नीम का थाना, इसमें ये सभ्यता आई है प्रशासनिक डिवीजन के बाद। अब हम बात करते हैं कि ये हो गया ताम्र संचय सभ्यता। आई है, क्या है? ताम्र संचयी सभ्यता। दोस्तों, आपको एक चीज़ याद रखनी है, मैं जो फैक्ट बता रहा हूँ ना, वो पॉइंट ऑफ व्यू एग्ज़ाम के ओरिएंटेड वो है। और कोई कंपटीशन एग्ज़ाम आप देते हो तो उससे संबंधित ये नहीं होगा, लेकिन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट मैं आपको बताऊंगा। और मुझे नहीं लगता इसके बाहर कोई क्वेश्चन यदि आपके आता है तो आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है, जो मैं फैक्ट बता रहा हूँ वो आप अच्छे से याद करो। और इनको याद, ये मेरे बहुत अच्छे से तैयार किए गए हैं, एग्ज़ाम वगैरह में भी आए हुए क्वेश्चन भी हैं और कंसेप्ट भी बताऊंगा मैं आपको। तो पहला कंसेप्ट तो यही है, ताम्र संचय सभ्यता है, मतलब ताम्र का संचय किया जाता था। ताम्र का संचय किया जाता था यहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में, तो इसीलिए इसको क्या कहा गया? ताम्रकालीन सभ्यताओं की जननी। सभ्यता की क्या कहा गया? जननी कहा गया। क्यों कहा गया? क्योंकि यार तांबे से बने हुए बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में उपकरण मिले हैं। क्यों कहा गया ताम्रविहीन? क्योंकि यहाँ पे ताम्र उपकरण मिले हैं। कितने? अधिक मात्रा में। ठीक है, अब कौन कौन से ताम्र उपकरण मिले हैं उनकी अपन बात करें तो देखिए, तांबे की कुल्हाड़ी, तीर भाला तांबे का, तांबे का तीर भाला मिला है यहाँ से, तलवार मिली है, बर्तन मिले हैं, आभूषण मिले हैं और सुइयाँ मिली। इसके साथ मछली पकड़ने का एक कांटा भी मिला है। अब देखो क्या क्या मिले, अपन देखते हैं। ताम्र उपकरणों में तांबे की कुल्हाड़ी, तीर भाला, तांबे की तलवार, बर्तन, आभूषण, सुइयाँ, मछली पकड़ने का एक कांटा, ये मिला है। और इसके अलावा अब आप देखिए, सबसे ज़्यादा उत्खनन किसका हुआ? उत्खनन से मतलब यहाँ पे तांबा सबसे ज़्यादा संचय होता था, तो निर्यात किसका होगा बताइए? तांबे का। निर्यात भी मैक्सिमम यहाँ पे किसका होता था? तांबे का होता था। अब ये चीज़ें तो आ गई। अब दूसरी चीज़ जो क्वेश्चन आता है वो आता है, नदी कौन सी नदी पर, कौन सी नदी कौन सी है जिस पे ये स्थित है?
क्योंकि कोई ना कोई सभ्यता किसी न किसी नदी पे अवश्य स्थित थी, ये अपने को पता ही होता है। तो स्थित कौन सी नदी पे है? कांतली नदी पे। कौन सी नदी पे? कांतली। अब आप पूछोगे सर कांतली नदी कहाँ से निकलती है, तो मैं बताता हूँ, ये खंडेला से निकलती है। और ये खंडेला कहाँ है? सीकर में। खंडेला में की पहाड़ियाँ हैं, खंडेला की पहाड़ियों से। और खंडेला कहाँ है? सीकर। यहाँ से इसका क्या होता है? उद्गम होता है। आए बात समझ में? ठीक है, तो कांतली नदी से निकलती है सीकर के खंडेला की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ से कांतली नदी निकलती है। इस नदी के किनारे गणेश्वर सभ्यता स्थित है। ये गणेश्वर सभ्यता जो स्थित है वो कांतली नदी पे। अब इसका एक कितना टाइम पीरियड है, कितनी पुरानी है, तो लगभग 2800 ईसा पूर्व, 2800 ईसा पूर्व इसका समय है। एक वो दूसरा फैक्ट क्या है इसमें, ये पूर्व हड़प्पा कालीन सभ्यता है। क्या है? पूर्व हड़प्पा कालीन सभ्यता है। 2800 ईसा पूर्व इसका समय है कार्बन 14 पद्धति के अनुसार। और ये जो सभ्यता है ताम्र पाषाण कालीन सभ्यता भी से कहा गया है। कौन सी? ताम्र पाषाण कालीन सभ्यता भी इसको कहा गया है। और आप इसे अब इसका उत्खनन से संबंधित कौन है? देखो उसका उत्खनन, इसका जो उत्खनन किया वो एक इतिहासकार का नाम है, पुरातत्वविदा का नाम है आर.सी. अग्रवाल और एक है विजय कुमार। अब आपको अगर आप ये से याद रख लो, अग्रवाल विजय मतलब विजय अग्रवाल, याद करने के लिए विजय अग्रवाल मतलब दोनों ने ही यहाँ पे उत्खनन, पहले आर.सी. अग्रवाल ने, उसके बाद में विजय कुमार ने इसका उत्खनन किया है। अब आप ये देखिए, चलो इसका थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं अभी। क्या क्या पढ़ा अपन ने? गणेश्वर सभ्यता के बारे में अपन बात कर रहे हैं। ये सबसे पहली बात है कहाँ स्थित है। तो पहले तो सीकर जिले में स्थित थी ये, और अब कौन से जिले में आ गई? नया जिला बन गया एक, नीम का थाना। इसके बाद में नीम का थाना में आ गए। फिर इसके बाद में देखो ये ताम्र संचय हुआ है। यहाँ पे क्या हुआ है? ताम्र संचय, क्योंकि तांबे का संचय सबसे अधिक हुआ है, तो ये इसको कहा गया ताम्र संचय सभ्यता। फिर एक फैक्ट आता है कि ताम्रकालीन सभ्यता की जननी कौन सी है। तो ताम्रकालीन सभ्यता की जननी जो है वो भी कौन सी है? गणेश्वर सभ्यता है। फिर उसके बाद में अपन बात करेंगे यहाँ पे इसको क्यों कहा गया है ताम्रकालीन सभ्यता, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो उपकरण मिले हैं वो मिले हैं तांबे के। किसके मिले? तांबे के अधिक मात्रा में। कौन कौन से उपकरण मिले हैं? तांबे की कुल्हाड़ी मिली है, तीर भाला मिला है तांबे का, तांबे की तलवार मिली है, बर्तन मिले हैं तांबे के, आभूषण मिले हैं, सुइयाँ मिली हैं, मछली मिली है, और मछली को पकड़ने के लिए एक जो कांटा होता है वो भी आम मिला है। फिर इसके बाद में देखो यहाँ से निर्यात क्या किया जाता था। तो सीधी सी बात है कि सबसे ज़्यादा जब तांबे का संचयन किया जा रहा है, उत्पादन किया जा रहा है, तो यहाँ से निर्यात भी क्या होगा? तांबा ही निर्यात होगा। अब ये कौन सी नदी पे स्थित है ये सभ्यता? तो ये कांतली नदी पर स्थित है। कौन सी नदी पर? कांतली नदी पर। कांतली नदी का उद्गम कहाँ है? खंडेला की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ कांतली नदी का उद्गम है। और खंडेला की पहाड़ियाँ कहाँ हैं? सीकर में स्थित है। किनारे, किसके किनारे? याद रखने, किसके किनारे? कांतली नदी के किनारे गणेश। फिर आप याद करोगे गणेश का किनारा, कैसे? गणेश का किनारा। अब किनारे से आपको याद आ जाएगा कौन सी नदी? तो गणेश और सभ्यता कौन सी? गणेश के किनारे कौन सी?
कांतली। गणेश के किनारे कौन सी है? कांतली पड़ी है। तो आप ये देख लो, गणेश के किनारे क्या है? कांतली पड़ी है। समय 2800 ईसा पूर्व की लगभग इसका समय बताया गया है। पूर्व हड़प्पा कालीन सभ्यता भी इसे कहा गया है इसके कालक्रम के अनुसार। ताम्रपाषाण सभ्यता भी कहा गया है। मतलब ये है कि तांबा और पाषाण दोनों ही इसमें मिलते हैं। अब पाषाण का मतलब क्या है? अब हम बात करेंगे। पाषाण का मतलब ये है इसमें कि यहाँ पर जो मकान है, यहाँ पे जो मकान है वो किसके बने हुए हैं? पत्थरों के बने हुए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। यहाँ पे ईंटों का प्रयोग नहीं हुआ है। ये सबसे बड़ी विशेषता है इस सभ्यता की, गणेश्वर सभ्यता की। ठीक है। और भी अपन बात करें, यहाँ के एक बांध के साक्ष्य भी मिले हैं। किसके? बांध के साक्ष्य भी मिले हैं। तो अपन बात कर रहे हैं गणेश सभ्यता के विषय में। तो बांध के साक्ष्य भी मिले हैं। बांध के अलावा यहाँ जो मृद भांड है, मिट्टी के बर्तन हैं। मृद भांड है मतलब इसका अर्थ होता है मिट्टी के बर्तन। मिट्टी के बर्तन जो यहाँ पे है वो है कृष्णवर्णी, कृपण वर्णी या कृष्णवर्णी। आप ये समझिए, ये जो मिट्टी के बर्तन हैं इनको कहा गया है कर्पण वर्णी पात्र। तो आज ये इतना ही है गणेश